नमस्कार, टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की खास खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। एचपी कोरोना 2073 केस और 1610 ठीक, 44 की मृत्यु, 20,727 एक्टिव केस। दादा समझकर जिस बुजुर्ग का कर रहे थे अंतिम संस्कार वो निकला कोई और। पुण्यतिथि पर हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को याद करना भूली सरकार। सास और पति ने मिट्टी का तेल छिड़क कर लगा दिया। 90% झुलसी विवाहिता। बिजली मोटर के सिक्योरिटी राशि में बदलाव नहीं चाहिए तो दे सुझाव। हिमाचल में 3500 रूट्स पर थम जाएंगी निजी बसों के पहिए। पीजी प्रवेश परीक्षाओं पर इस बार भी संकट। टांडा अस्पताल में वेंटिलेटर के मॉनिटर में लगी आग, बड़ा हादसा टला। इन जिलों में बारिश का अलर्ट, जानिए कब तक सताएगा मौसम। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टुडे हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं आज की हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को डिटेल में। एचपी कोरोना 2073 केस और 1610 ठीक, 44 की मृत्यु, 20,727 एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना के 2073 मामले सामने आए, वहीं 1610 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। 44 कोरोना पॉजिटिव की जान गई। कांगड़ा में 10, शिमला में 7, सिरमौर व ऊना में 6, हमीरपुर में 5, मंडी में 4, सोलन में 3, चंबा, किन्नौर, कुल्लू में 1 की मौत हुई। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,04,491 पहुंचा। अभी 20,727 एक्टिव केस हैं। अब तक 82,148 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1556 है। कांगड़ा में 399, सोलन में 385, सिरमौर में 288, शिमला में 216, बिलासपुर में 213, मंडी में 157, हमीरपुर में 144, ऊना में 110, चंबा में 103, कुल्लू में 43, लाहौल स्पीति में 14 व किन्नौर में 1 मामला सामने आया। कांगड़ा के 324, मंडी के 234, शिमला के 210, हमीरपुर के 186, सोलन के 150, सिरमौर के 128, बिलासपुर के 119, ऊना के 101, कुल्लू के 71, चंबा के 47, लाहौल स्पीति के 28 व किन्नौर के 12 ठीक हुए। दादा समझकर जिस बुजुर्ग का कर रहे थे अंतिम संस्कार वो निकला कोई और। हिमाचल के सोलन जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कोविड-19 व्यवस्थाओं की काफी हद तक पोल खोल कर रख दी। दादा समझकर जिस व्यक्ति के अंतिम संस्कार की तैयारी पोता कर रहा था वो व्यक्ति कोई और निकला। वहीं दादा का अस्पताल में ठीक पाए गए और उनका उपचार चल रहा है। इस बात का पता चलने पर मौके पर जबरदस्त हंगामा हुआ। एसडीएम सोलन अजय यादव को मौके पर आना पड़ा। एसडीएम ने टीम सहित मौके पर पहुंचकर व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर वापस भिजवाया। बता दें कि सोलन निवासी एक युवक की दादी का निधन 2 दिन पहले हुआ। वो परिवार के कुछ सदस्यों के साथ अस्थियां प्रवाहित हरिद्वार करने गए हुए थे। रास्ते में उन्हें सूचना मिली कि कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में दाखिल उनके दादाजी का निधन हो गया। ये सूचना मिलने पर युवक ने अपने भाई से बातचीत की और शव को अस्पताल से सीधा चंबा घाट शमशान घाट लगाने के लिए कहा। वो भी सूचना मिलने पर हरिद्वार से चंबा घाट पहुंच गए। पीपीई किट पहनकर जब परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार करने लगे तो अस्पताल द्वारा दिए गए सामान को देखकर उन्हें कुछ शंका हुई, क्योंकि अस्पताल से जो सामान दिया गया था उनमें एक अंगूठी थी जो कि उनके दादा की नहीं थी। इस पर परिवार के सदस्यों ने मृतक व्यक्ति का चेहरा देखने का फैसला किया, लेकिन जब चेहरा देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि शव उनके दादा का था ही नहीं, वो किसी अन्य बुजुर्ग का था। हिमाचल में 3500 रूट्स पर थम जाएंगी निजी बसों के पहिए। हड़ताल पर अड़ी हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के साथ रविवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही। अब सोमवार से अनिश्चितकाल के लिए निजी बस ऑपरेटर प्रदेश के करीब 3500 रूट्स पर बसें नहीं चलाएंगे। हड़ताल की घोषणा के बाद से दबाव में आए परिवहन विभाग ने बयान जारी कर ऐलान किया था कि निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन की मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर फैसला होगा। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जिला ऊना, मंडी और अन्य जिलों में ऑटो और टैक्सी चालक यूनियंस ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान कर दिया। विभाग को उम्मीद थी कि इससे बात बन जाएगी, लेकिन निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेश पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि यूनियन लंबे समय से सरकार से टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स माफ करने और वर्किंग कैपिटल की घोषणा पूरी करने की मांग कर रही है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा न कर सिर्फ बहानेबाजी की जा रही है। ऐसे में जब तक निर्णय की घोषणा नहीं होती हड़ताल नहीं टलेगी। ऑक्सीजन युक्त वेंटिलेटर न मिलने से कोरोना संक्रमित भाजपा नेता की मौत। कोविड केयर अस्पताल हमीरपुर में ऑक्सीजन युक्त वेंटिलेटर न मिलने से कोरोना संक्रमित भाजपा नेता राकेश शर्मा की मौत हो गई। वो वर्तमान में प्रदेश भाजपा व्यापार कल्याण बोर्ड के सदस्य और मक्कड़ पंचायत के प्रधान थे। मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में ऐसी अव्यवस्था सामने आई कि यहाँ वेंटिलेटर तो हैं, लेकिन अस्पताल का अपना ऑक्सीजन प्लांट अब तक शुरू नहीं हो पाया।
हिमाचल में कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन के रेट बढ़ाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन के रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट के मजदूरों के वेतन में 70% तक वृद्धि हो चुकी है, इसलिए उत्पादक अब 25% तक ऑक्सीजन का रेट बढ़ाएंगे। खाली सिलेंडरों का संकट बरकरार है और रिफिलिंग के लिए लोग सिलेंडर वापस नहीं ला रहे। बिजली मीटर की सिक्योरिटी राशि में बदलाव नहीं चाहिए तो दे सुझाव। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश के 21.48 लाख घरेलू और 4.18 लाख अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बिजली मीटर्स की सिक्योरिटी राशि में बदलाव होने जा रहा है। अगर आप सिक्योरिटी राशि में बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं तो राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास 27 मई तक सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। 26 मई को ऑनलाइन जन सुनवाई होगी। रात्रि कर्फ्यू तोड़ने पर 3 युवकों को हवालात में काटनी पड़ी रात। सिरमौर में लागू रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करना 3 युवकों को महंगा पड़ा। रात के समय नेशनल हाईवे पर बिना किसी कारण नशे की हालत में घूम रहे 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर उन्हें पूरी रात हवालात में रखा। सास और पति ने मिट्टी का तेल छिड़क कर लगा दिया आग, 90% झुलसी महिला। हिमाचल में ससुरालियों ने मिट्टी का तेल फेंककर बहू को जलाने का प्रयास किया। इस संगीन वारदात में महिला 90% जल गई। मामला ऊना जिले के थाना अंब के तहत सुंकाली में सामने आया। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने आरोपी पति व सास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीजी प्रवेश परीक्षाओं पर इस बार भी संकट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कारण बिगड़े हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को इस बार भी पीजी प्रवेश परीक्षाएं करवाना मुश्किल होगा। अभी तक एचपीयू ने सिर्फ एचपीयू मेट 2021 का शेड्यूल जारी किया है। इसके लिए आवेदन की 10 मई अंतिम तिथि तय की है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शायद ही एचपीयू मेट हो पाए। ऐसे में ये परीक्षा स्थगित हो सकती है। टांडा अस्पताल में वेंटिलेटर के मॉनिटर में लगी आग, बड़ा हादसा टला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टांडा में रविवार को उस समय बड़ा हादसा होने से बच गया जब अस्पताल की 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड स्टोर में रखे एक वेंटिलेटर के मॉनिटर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड कांगड़ा के अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। पुण्यतिथि पर हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को याद करना भूली सरकार। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री एवं निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की पुण्यतिथि पर सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि देने का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया के माध्यम से हिमाचल निर्माता के योगदान को जरूर याद किया। इसके अलावा रिज मैदान पर डॉक्टर परमार की प्रतिमा के समक्ष न तो नगर निगम शिमला और न ही नगर सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से पार्टी कार्यालय में चंद नेताओं ने हिमाचल निर्माता के छायाचित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। पंचायतों में वार्ड स्तर पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे शिक्षक। उपमंडल डलहौजी के तहत पंचायतों में वार्ड स्तर पर अब शिक्षक लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन के साथ सहयोग भी करेंगे। मंडी के डडौर में हादसा, 2 सगे भाइयों की मौत। मंडी जिले के डडौर में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर रविवार सुबह 3 बजे एक सड़क हादसे में एयरफोर्स के जवान समेत 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसे के बाद घायलों को नैनचौक मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। इन जिलों में बारिश का अलर्ट, जाने कब तक सताएगा मौसम। हिमाचल में मौसम बीते रोज से करवट बदल रहा है। शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। इससे गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन गेहूं के काम में लगे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। मौसम विभाग ने रविवार को भी प्रदेश के 2 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के चंबा व कांगड़ा जिले में अंधड़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। अगर खबरें थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।